रावलपिंडी इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सुबह सवेरे नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक जा पहुंची। सायरन बजाए गए। नाला लई के तरफ आबादी को महफूज रहने की हिदायत। सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सैदपुर में 90 मिलीमीटर बारिश हो गई। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 100 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बायस मेट्रो बसों की छतें टपक पड़ी। बारिश थमने पर नाला लई में पानी की सतह पर कमी आ गई। वासा की टीमें और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में मौजूद। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान के साथ तिजारत रोकने का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के साथ तिजारती तबादले और माली लेन देन भी तहुकुम सानी मुअत्तल रहेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस ईरान के साथ तिजारत और माली लेन देन रोका गया। बयान में कहा गया है कि हम मुज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबना हुरमज़ नहीं खुलेगी। पिट हेग्सेथ और स्कॉट बेसेनेट अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुतालबात की फहरिस्त अमरीका के हवाले कर दी। CNN के मुताबिक फहरिस्त में अमरीका से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ वफ्द के हमरा इराक पहुंच गए। एक्स पर बयान में कहा कि ईरानी और इराकी अवाम के दरमियान तारीखी रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सालिसों और अमरीका पर वाज़े कर दिया। कहा, जंग के पहले 2 हफ्ते में अमरीका ने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐसी जंग बंदी नहीं चाहते जिसमें जंग दोबारा शुरू हो जाए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका आबना हुरमज़ खोलने की सलाहियत नहीं रखता। आबना हुरमज़ की मलकियत के अमरीकी दावे को भी बेबुनियाद करार दे दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में मिसाइल हमले का खतरा। कई माह बाद मिसाइल खतरे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने, खिड़कियों से दूर रहने की हिदायत। पहले अलर्ट के 15 मिनट बाद दूसरा अलर्ट जारी किया गया, जिसमें मामूल की सरगर्मियां बहाल रखने की इजाज़त दी गई। ईरान ने मिसाइल दागने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुत्तहदा अरब अमारात के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सऊदी और इराकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में ताल्लुकात के फ़रोग़ और राबते बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब एक्स पर जारी बयान में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, कुर्दिस्तान रीजन में हमले इराक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इराक की खुदमुख्तारी को लाहक खतरात से निमटने के लिए हिमायत का यादा। बानी PTI शिफा हस्पताल मुंतकिल होंगे या नहीं, हुकूमत अदालती फैसले से नाखुश। नजर सानी अपील का ऐलान। क्या नजर सानी दरखास्त आज दायर होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही नजर सानी अपील पर समाअत करेगी? शिफा हस्पताल मुंतकिली का फैसला बरकरार रहेगा या बदल जाएगा? नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडड़ कहते हैं, कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है। क्या अदालती हुक्म सब कैदियों के लिए है? सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा होगा। सदर को बलूचिस्तान की सूरत हाल और जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग में आबना हुरमज़ पर कंट्रोल अहम तरीन महाज बन गया। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 फी बैरल से तजावज़ कर गया। WTI तेल $85 फी बैरल पर ट्रेड। अमाराती मरबन $97 से ज़ायद की कीमत पर फरोख्त होने लगा।
हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। गुजरात, सराय आलमगीर, खारियां, नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर में भी बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। पानी घरों में दाखिल। नाला बई और नाला बिसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। पीडीएमए के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। मर्दान, सवात, सवाबी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस आमद पर सऊदी सफीर का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। नून लीगी कायद और वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी सफीर की सफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर असम्बली के नौमुंतखब अरकान 25 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के बाद आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी में तोसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी 24 सितंबर तक बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ने कनाडा पर आयद 50% टैरिफ का तलाक 3 रोज़ के लिए मौखिर कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि कनाडा के साथ मुआहिदा तय पाने के बायस टैरिफ पर अमल दरामद रोका। कनाडा के साथ मुआहिदे को हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। कनाडा पर 50% टैरिफ बुध के रोज से आयद होना था। तुर्किया की शाम के शहर अदलब में अबू अल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इक़दामात का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइली हमले शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी शाम के खिलाफ इसराइली जहरियत में इजाफे पर फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करे। शाम ने फौजी एयरबेस पर तुर्क फौजियों की तैनाती की इजाज़त दी। इसराइल का दावा। अमरीका की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिशें। अमरीकी महकमा खारजा ने आलमी फौजदारी अदालत की सदर और सीनियर प्रोसिक्यूटर पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है दोनों ने ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में किरदार अदा किया जो ICC के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। अदालत की सदर, जज और सीनियर प्रोसिक्यूटर का ताल्लुक सेनेगाल से है। चैंपियंस कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त देकर जीत लिया। शाहीन अफरीदी की शानदार हैट्रिक, 7 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ, शादाब खान और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ग्रीन्स 38वें ओवर में 239 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में फतह की तलाश। पाकिस्तान का आज भारत से टाकरा। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। इंजरी के बायस बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। पाकिस्तान राइफल टीम की 7वीं F क्लास आलमी चैंपियनशिप 2026 में शानदार कारकर्दगी। इनफरादी आलमी चैंपियन और टीम मुकाबले की रनर अप करार। F क्लास शूटिंग में तलाई तमगा और टीम मुकाबले में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया।
12 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने इनफरादी मुकाबलों में 4 तलाई, 4 चांदी और 5 कांसे के तमगे जीते। बरतानिया में होने वाली चैंपियनशिप में 24 ममालिक के 207 बेहतरीन लॉन्ग रेंज शूटर्स ने शिरकत की।